पाया। और मैया सीता एक तिनका उठा करके रावण को ललकार रही है कि अगर तुझमें शक्ति है तो आ मुझे आकर के स्पर्श कर ले। तिनका दिखा करके रावण हैरान हो गया, अरे मैं दशानन, सारी धरती मेरी शक्ति का लोहा मानती है और एक अबला, एक नारी एक तिनका दिखा करके मुझे कह रही है कि आज तुझमें यदि हिम्मत है तो मुझे स्पर्श करके दे। तो देवी सीता के पास ये कौन सा बल है? ये है धर्म रक्षा का बल। धर्मो रक्षति रक्षितः। शास्त्रों में लिखा है कि यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो तभी धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। परंतु हमारे कलयुग में आज समाज में ये विडंबना बहुत ज्यादा हो गई है कि हमारे सारे गुण धन के आश्रित हो गए हैं और धर्म पर भी राजनीति आजकल हो रही है। धर्म को भी राजनीति की दृष्टि से देखा जा रहा है। वास्तव में अगर सच माने तो धर्म से बड़ी कोई नीति नहीं, देव नीति से बड़ी कोई नीति नहीं है। देश तब है, देव नीति यदि है तो तभी राजनीति संभव है, अन्यथा कोई ऐसी कोई नीति नहीं जो देव नीति से बिल्कुल अलग हो। परंतु हमारे समाज का ऐसा बिगड़ा हुआ रूप और हमारी जो मानसिकता ऐसी बन गई है, केवल कुछ तथ्यों के आधार पर और कुछ व्यक्तियों के आधार पर, मानवों की सोच के आधार पर हम इस बात का चयन कर लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। परंतु हमारे देश और विश्व की यदि कोई धड़कन है तो वो है केवल धर्म। धर्म से बड़ी कोई नीति नहीं है। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। भाई सूर्य जी कहते हैं, शौनक जी, सती को मन में संदेह हो गया तो सीता का रूप धारण कर लिया और दंडकारण्य में पहुंच गई। राम जी देवी सीता की खोज कर रहे हैं, चारों तरफ विकल होकर के अश्रु बहाते हुए हे सीता हे सीता हे सीता कह करके दौड़ रहे हैं चारों दिशाओं में। वृक्षों से पूछ रहे हैं, सूर्य चंद्रमा से पूछ रहे हैं, हमारी पत्नी देवी सीता कहाँ चली गई, क्या तुमने तो कहीं नहीं देखी। और इतने में ही अचानक जैसे जैसे जंगल में आगे राम जी बढ़े और देवी सीता एक जगह पर एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई नजर आ गई। और ये कौन है? ये देवी सती है जो सीता का रूप धारण करके आज राम जी की परीक्षा लेने को आई है। जैसे ही राम लक्ष्मण दोनों आगे बढ़े, लक्ष्मण जी को थोड़ी देर की लगा, अरे भैया देखो भाभी जी सामने बैठी है। तो भगवान राम जी को अंतर्यामी ने पहचान गए। जैसे ही राम जी आगे बढ़े तो राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके दंडवत देवी सती के चरणों में प्रणाम कर लिया। बोली जगत जननी महामाया की जय हो। और हाथ जोड़ करके राम जी बोले, देवी सती, अरे मैया सती, आप अकेली इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? और बाबा भोलेनाथ कहाँ गए? अभी अभी तो मेरे बाबा भोलेनाथ और आप दोनों को साथ में देखा था, अभी आप अकेली इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? जरा ध्यान देना। देवी सती सीता का रूप धारण करके आई है, परंतु फिर भी राम जी ने उनको मैया कहा, उनके चरणों में प्रणाम किया। तुम्हारा देवी सती के होश हो गए। हे भगवान, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो सती को बहुत शर्म महसूस होने लगी और तुरंत वहां से अदृश्य होकर के जैसे ही बाबा भोलेनाथ के पास में पहुंची, बाबा भोलेनाथ बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। बाबा भोलेनाथ अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, सब देख लिया। अरे मेरी पत्नी देवी सती ने सीता का रूप धारण किया और सीता को तो मैं अपनी माँ मानता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान राम मेरे इष्ट देव हैं। और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने मन से देवी सती का त्याग कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवी सती जैसे ही बाबा भोलेनाथ के पास में पहुंची, बाबा भोलेनाथ बोले, देवी सती क्या परीक्षा ली? क्या पता लगा वो कौन है? तुम्हारा देवी सती का मुखमंडल एकदम मुरझाया हुआ
बोल नहीं पाई। बहुत पूछने पर बोली प्रभु मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। अरे वो तो भगवान है, आपके आराध्य हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी उनको प्रणाम करूं। और महाराज मैं तो केवल उनको प्रणाम करने ही गई थी। जो प्रणाम आपने दूर से किया वही प्रणाम मैंने उन भगवान राम को उनके पास में जाकर के किया। बस केवल अंतर इतना है। इसी प्रभु मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। परंतु बाबा भोलेनाथ को सर्वदर्शी है, समझ गए। दोनों वृषभ पर आरूढ़ होकर के बाबा भोलेनाथ और देवी सती कैलाशधाम पहुंचे। परंतु बाबा भोलेनाथ जैसे ही समाधि में बैठे, लगी समाधि संवत 87। रामचरितमानस में लिखा है 87,000 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। 87,000 वर्ष। क्यों? क्योंकि देवी सती का मन से त्याग कर दिया था और देवी सती भी जान गई कि बाबा भोलेनाथ अब मुझे स्वीकार करने वाले हैं नहीं। तो बाबा के समाधि में बैठने पर देवी सती ने खूब भगवान भोलेनाथ की नित्य प्रति सेवा की। देखिए मन से किसी वस्तु का यदि कभी त्याग कर दिया जाए ना, तो फिर जीवन में उसको अपनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मन ही मुक्ति और आसक्ति का कारण है। हमने पहले भी कहा था मन इंद्रियों का देवता है, अधिष्ठाता है। आज बाबा भोलेनाथ ने मन से देवी सती का त्याग कर लिया और 87,000 वर्ष समाधि में बैठ करके भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान किया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देवी सती खूब उनकी सेवा करती रही और एक समय ऐसा आया जब राम 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 करते करते बाबा भोलेनाथ ने अपनी समाधि त्यागी। तो देवी सती को लगा कि आज बाबा भोलेनाथ समाधि से उठ गए हैं। तो देवी सती ने उनसे क्षमा मांगी, बार बार क्षमा मांगी। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी हमने आपने हमारा कोई अपराध ही नहीं किया, तो हम आपको क्षमा क्यों करें? आपको जो ठीक लगा आपने वो किया। इसलिए देवी हम आपसे रुष्ट नहीं हैं, आपसे नाराज नहीं हैं। हम तो समाधि में बैठ कर के अपने इष्ट देव का ही ध्यान कर रहे थे। अब एक समय की बात, भगवान भोलेनाथ के जो ससुर जी है, कौन? जिनका नाम दक्ष दक्ष है। तो दक्ष महाराज ने प्रयागराज में बहुत बड़ा यज्ञ किया। इतना बड़ा यज्ञ किया कि विधाता ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ की रचना देख करके, स्वरूप देख करके आज प्रजापति को, दक्ष को प्रजापति का अधिकार दे दिया। मतलब संसार के समस्त राजाओं का एक अधिनायक, एक सबसे बड़ा राजा। सभी देवताओं को उसमें बुलाया गया। भगवान शंकर भी गए, भगवान ब्रह्मा विष्णु भी गए, देवी सती नहीं गई। और महाराज जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ तो एक बहुत बड़ा मंच बनवाया गया और उस मंच पे सबसे बड़ा आसन दक्ष प्रजापति के लिए बैठने के लिए बनवाया गया। और अब क्या हुआ, जैसे ही दक्ष प्रजापति को प्रजापति का अधिकार दिया तो चारों तरफ से जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से सबने खूब उनका स्वागत किया। तब तो दक्ष के मन में अभिमान आ गया। देखिए सत्ता का अभिमान बहुत बड़ा होता है और हमारा तो ये मानना है कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, परंतु ऊंचाई पर पहुंच करके वहां पर खड़ा रहना ये बहुत बड़ी बात है। चढ़ना कठिन नहीं है, परंतु वहां पर फिर खड़े रहना, उस पद का योगक्षेम करना, निर्वहन करना बहुत बड़ी बात है। पद की गरिमा को बनाए रखना बहुत बड़ा विषय है। तो जैसे ही चारों तरफ से सत्ता के अभिमान में जय जयकार की ध्वनियां दक्ष को सुनाई दी तो महाराज गर्वेण तुंग शिरः, जैसे ऊंट मुंह उठा करके चलता है ना, वैसे ही दक्ष प्रजापति भी चलने लगा। और जैसे ही मंच पर प्रजापति पहुंचे तो नजर जैसे सामने घुमाई तो महाराज हजारों देवता यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि उनकी जय जयकार कर रहे हैं और सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। जैसे सभा का स्वरूप होता है, नियम होता है। तब तो दक्ष को और भी अच्छा लगा, भाई इतना मेरा सभी मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जैसे
जैसे ही चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो उसी सभा में दक्ष प्रजापति को 3 लोग बैठे हुए नजर आए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और ये कौन कौन से लोग हैं जो बैठे हुए नजर आए? एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु जी हैं और एक भगवान शंकर, तो 3 देव हैं। अब तो महाराज दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और सबसे पहले मंच पर भाषण देना प्रारंभ कर दिया और जोर से बोल पड़े, भाई सुनो सुनो सभासदों, एक बहुत आवश्यक विशेष सूचना देनी है। अब सब हैरान हो गए, भाई क्या बात हो गई होगी, लगता है दक्ष को क्रोध आ गया है। क्योंकि सभा का स्वरूप होता है जब कहीं मान लीजिए जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए सभा संबोधित करने के लिए, तो सभा का स्वरूप होता है सबसे पहले जो हमारे स्थानीय विधायक होते हैं वो कहते हैं, उसके बाद जो कोई और बड़े नेता होते हैं वो कहते हैं, तो सबसे अंतिम में मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है। सभा का स्वरूप होता है, परंपरा होती है। परंतु जब मंच पर पहुंचते ही दक्ष ने ये कह दिया, भाई सुनो सुनो, एक बड़ी विशेष बात कहनी है। तो सब लोगों ने सोचा कुछ गड़बड़ है। अरे मुख्यमंत्री सबसे पहले ही भाषण देने लगे, इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। सारे सभा के सदस्य एकदम मौन खड़े होकर के रह गए। तो दक्ष प्रजापति कहता है, भाई देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी हमारे मान सम्मान में खड़े हैं, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, परंतु इस सभा में कुछ ऐसे लोग निर्लज्ज बैठे हैं जिनको मान सम्मान का पता ही नहीं है। तो फिर मन में ध्यान आया, भाई ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी को क्या कहूँ, क्योंकि ये तो मेरे पिताजी लगते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महाराज दक्ष, और इन्होंने ही तो मुझे प्रजापति का पद प्रदान किया है, इसलिए इनके विषय में कहना ठीक नहीं होगा। फिर ध्यान विष्णु भगवान पर गया तो मन में विचार आया, अरे भगवान विष्णु तो मेरे दादाजी लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी नारायण के ही उधर से प्रकट हुए हैं, नाभि में से कमल प्रकट हुआ और उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो दक्ष मेरे पिता है और नारायण मेरे दादाजी हैं, तो इसलिए ये आवश्यक नहीं कि घर में जब बेटा आए तो अब पिताजी और दादाजी उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाएं, तो ये कोई नियम नहीं बनता है। तो उन दोनों को तो दक्ष ने अपने मन में ही क्षमा कर दिया, भाई कोई बात नहीं, ये खड़े नहीं हुए। परंतु जैसे ही नजर भगवान भोलेनाथ पर गई तो महाराज भोलेनाथ को देख करके क्रोध आ गया और जोर से बोल पड़े, भाई सुनो सुनो सभासदों, अयं तो लोकपालानाय शब्दो निर्वत्रपः गृहीत्वा मृगशावक्षा पाणि मरकटलोचनः। अरे एक सभा में ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति बैठा है जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि सभा में कैसे बैठा जाता है और कैसे दूसरों का सम्मान किया जाता है। बहुत ही निर्लज्ज व्यक्ति है ये। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ही भगवान दक्ष का इशारा किसकी तरफ है, कौन वो ऐसा व्यक्ति होगा। तो जैसे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो दक्ष ने जोर से कह दिया, अरे भाई ये एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं देता। जहां शंकर का नाम लिया सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गए। भगवान, अरे हमारे महाराज प्रजापति दक्ष भगवान शंकर पर आरोप लगा रहे हैं। तो प्रजापति कहता है, अयं तु लोकपालानां, अरे ये तो हम जैसे लोकपालों की कीर्ति को धूमिल करने वाला है, इसे मान सम्मान का क्या पता है, क्योंकि ये तो शमशान में रहता है और वस्त्र भी ठीक से नहीं पहनना जानता और शमशान की भस्म अपने देह पर लगा रखता है, सांप और बिच्छू गले में धारण करके रखता है। इसलिए इसको क्या पता कि समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे दूसरों को मान सम्मान दिया जाता है, इसे तो कुछ भी ज्ञान नहीं। प्रेत आवासेषु घोरेषु, प्रेतों के साथ रहता है
महाराज जरा ध्यान दीजिए। सूजी कह रहे हैं शौनक जी, दक्ष प्रजापति ने ढेर सारी गालियां भगवान शंकर को दे दी, लेकिन भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। बाबा तो भोले हैं, उनका नाम ही भोलेनाथ है। भगवान शंकर मौन रहे। तो सभा में से किसी एक आधे व्यक्ति ने पूछा, अरे भैया, यदि अपने दामाद में इतने दोष नजर आ रहे हैं तो विवाह से पहले तुम्हारी आंखें फूट गई थी? जब अपनी बेटी का विवाह इनसे किया तो उस समय अंधे हो गए थे क्या? भाई जब कन्या का विवाह किया जाता है तो सब कुछ देख किया जाता है, कैसा खानदान है, कैसा लड़का है, माँ बाप क्या करते हैं, बेटा कितना पढ़ा लिखा है, सब निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद ही तो विवाह होते हैं। जबकि आपने अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार किया है, वैदिक परंपराओं से विवाह किया है, तो क्या उस समय तुम्हारी आंखें फूट गई थी भला? प्रजापति बोला, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे भैया, मैं तो पहले से ही ये नहीं चाहता था कि अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या, मृग नयनी कन्या देवी सती का विवाह इस बंदर की आंख वाले शंकर से करूं। कहां तो मेरी मृग नयनी कन्या देवी सती और कहां ये बंदर की आंख वाला शंकर। अरे मैं तो स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकता था कि अपनी बेटी का विवाह इससे करूं, परंतु वो मेरी पुत्री सती और मेरे पिता ब्रह्मा जी नहीं माने, तो उनका मान रखने के लिए मैंने अपनी बेटी का विवाह इस शंकर के साथ करवा दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तुम्हारा प्रजापति दक्ष अभिमान में भगवान शंकर को गालियां देते गए, परंतु भगवान ने फिर भी कुछ नहीं कहा। तो भगवान शंकर के गण सभी सभा में बैठे हैं। तो भगवान शंकर के जो मुख्य गण हैं नंदी जी महाराज, उनको क्रोध आ गया और अपने आसन से उठे और उठ करके प्रजापति दक्ष को श्राप दे डाला। बोले, अरे प्रजापति दक्ष, तुम कब से बकबक किए जा रहे हो और भगवान शंकर पर तुम इतने इल्जाम लगा रहे हो, इतना उन पर कुठाराघात कर रहे हो, इसलिए जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ। तुम जिस वाणी से भगवान शंकर पर आरोप लगा रहे हो, तुमको बकरे का मुख लग जाएगा। कब से तुम बकबक किए जा रहे हो? और देखिए सूजी कहते हैं, शौनक जी, जहां पर स्वामी का कोई अपमान करे, स्वामी की निंदा करे, मालिक की निंदा करे, तो सेवक का ये परम कर्तव्य बनता है। यदि क्षमता है तो गाली देने वाले व्यक्ति का मुंह बंद कर ले, यदि क्षमता नहीं है तो कानों में उंगलियां डाल करके वहां से चला जाए, भाग जाए, परंतु कभी भी स्वामी का अपमान सेवक को सहन नहीं करना चाहिए। और यही इसी नीति का प्रयोग नंदी जी ने के शास्त्र कहते हैं, हरि हरि निंदा सुने जो काना, 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 हरि हरि निंदा सुने जो काना। ओए पावे गौ भाते समाना, ओए पावे गौ भाते समाना, हरि हरि निंदा सुने जो काना, हरि हरि निंदा सुने जो काना। शास्त्र कहते हैं, हरि हर निंदा। जरा ध्यान दीजिएगा, यदि कोई सेवक अपने सामने अपने मालिक का अपमान देख ले या सहन कर ले, तो उस व्यक्ति को, सेवक को गौ हत्या का पातक लगता है। हरि हर निंदा सुने जो काना, हो हे पाप गौ भात समाना।
इसलिए कभी भी सेवक को, नौकर को अपने सामने अपने मालिक की निंदा नहीं सुननी चाहिए, अपमान नहीं सुनना चाहिए। क्षमता है तो सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दो, यदि क्षमता नहीं है तो कानों में उंगलियां डाल करके वहां से चला जाए। अब नंदी ने दक्ष को श्राप दिया। भगवान शंकर नंदी से बोले, नंदी कोई बात नहीं, शांत रहो। भगवान के कहने से नंदी अपने आसन पर बैठे। भगवान बोले, नंदी तुम चिंता मत करो, अरे गालियां देने वाले मेरे ससुर जी ही तो हैं। देखिए जरा ध्यान देना, भगवान शंकर कह रहे हैं, नंदी वैसे तो हर दूल्हे को विवाह में गालियां पड़ती हैं। क्या मतलब? आज से बहुत पहले जो हमारे यहाँ, तो मुझे पता नहीं, जो बुजुर्ग लोग हैं शायद जिनको इस परंपरा का ध्यान होगा, पहले एक नियम होता था, जब विवाह होते थे, बारात आती थी, तुम्हारा जब बाराती और दूल्हा लोग आंगन में बैठ करके खाना खाते थे, तो दुल्हन पक्ष की कुछ महिलाएं, माताएं गीत गा करके उनको कुछ गालियां देती थी। ये परंपरा है कि अब तो मुझे तो शायद ध्यान नहीं, पर एक बार की मुझे, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, अब ना जाने कहाँ की बात है, तो जब दूल्हा और दूल्हे के साथ बाराती लोग खाना खाने बैठते थे, तो दुल्हन पक्ष की महिलाएं, कुछ माताएं गीतों में उनको गालियां देती थी। क्या किसी को पता है जी? क्या बात? हाँ, छिछली बोलते उनको। अब तो ये परंपराएं हैं। आज का समय ऐसा आ गया है, अब हमारी जो अच्छी अच्छी परंपराएं थी वो अब धूमिल होती जा रही है, ध्वस्त होती जा रही है इस आधुनिकता के चक्कर में। परंतु कुछ ऐसी परंपराएं थी जो अच्छी लगती थी। तो भगवान शंकर भी कह रहे हैं, नंदी वैसे तो सभी दूल्हों को विवाह में गालियां मिलती है, अंतर केवल इतना है, अन्य दूल्हों को विवाह के मंडप में गालियां मिलती है, और मुझे मेरे स्वामी, मेरे जो ससुर जी हैं, वो विवाह के बाद गालियां दे रहे हैं। बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। गाली देने वाले हैं तो मेरे ससुर जी ही। जैसे तैसे भगवान ने नंदी का क्रोध शांत किया। नंदी अपने आसन पर बैठा। तो इतने में ही क्या हुआ महाराज, जो यज्ञ के आचार्य थे, बड़ी सुंदर यज्ञ की वहां पर व्यवस्था की गई थी। तो यज्ञ के आचार्य, जैसे यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, तो हमारे यज्ञ के जो आचार्य हैं, शास्त्री सेवानिवृत्त टेकचंद शर्मा जी, जिनकी अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो प्रधानाचार्य की भूमिका यज्ञ में बहुत बड़ी होती है। प्रधानाचार्य जो निर्णय, जो निर्देश दे दे, वो सभी ब्राह्मणों को उसका पालन करना पड़ता है। ये होता है यज्ञ आचार्य। तो उस यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु जी महाराज, भृगु को क्रोध आ गया। लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बहुत ज्ञानी थे, ज्ञान का अभिमान था। सो भृगु जी महाराज अपने आसन से उठे और नंदी के लिए श्राप दे दिया। अरे नंदी, ये ससुर दामाद के बीच का मामला है, तुम बीच में क्यों पड़े? तुमने महाराज दक्ष को श्राप क्यों दिया? जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम जितने भी शिव के गण हैं, भक्त हैं, वो सब पाखंडी हो जाए। बोली शंकर भगवान की जय हो। अब नंदी को जैसे ही श्राप दिया तो नंदी को फिर क्रोध आ गया। नंदी से सहन नहीं हुआ। देखिए, अच्छी कोई बुरी बात कह देना तो उसको सहन करना बहुत बड़ा पाप है। तो नंदी को लगा ये बात कुछ ठीक नहीं हुई, तो नंदी अपने आसन से फिर खड़ा हुआ और महाराज यज्ञ आचार्य भृगु जी को श्राप दे डाला। अरे ब्राह्मण, तू मुझे क्या श्राप देगा? मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम जैसे ब्राह्मण भिखमंगे चाटुकार हो जाए। अब भगवान शंकर को लगा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये स्वागत सभा हो रही है या श्राप सभा हो रही है? यहाँ पर तो एक के बाद एक श्राप दिए जा रहे हैं। इसलिए भगवान को लगा, भाई ऐसी जगह में रहना ही ठीक नहीं जहाँ पर किसी का अपमान हो, लड़ाई झगड़ा हो। तो भगवान शंकर ने सभी गणों को शांत किया और महाराज अपने गणों को लेकर के वापिस अपने कैलाश पर पहुंच गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान कैलाश पर पहुंचे और देवी सती ने विधिवत उनकी पूजा की, उनकी स्तुति की और
बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। आइए हम और आप भव्य देवी सती के शब्दों में बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करें, उसके बाद शेष कथा की चर्चा आगे करेंगे। तो आइए सभी बड़े भाव से नाम तुम्हारा कब किरा